93.5 रेड एफएम पर मैं हूं श्रेया आपके साथ एंड द शो इज ऑफ कोर्स पते की बात। एवरी संडे ऑन रेड एफएम जब हम बातें करते हैं पते की बात में तो कोई स्पेशल गेस्ट हमारे साथ होते हैं एंड दिस अ लॉट दैट वी टॉक अबाउट। और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली फॉर द कपल्स हु हैव बीन प्लानिंग टू हैव अ बेबी, आप लोग सब कान लगा के रखिए क्योंकि यहाँ पर हम आज आईवीएफ टेक्निक जो है उसके बारे में कई सारी बातें करने वाले हैं। और जो मेरे साथ एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर दीक्षा तिवारी फ्रॉम न्यू होप आईवीएफ हॉस्पिटल इंदौर। एंड सबसे पहले मैम, वेलकम टू द रेड एफएम स्टूडियोज। Thank you, Shreya. Thank you for having me here. इट इज़ आवर प्लेजर दैट आप यहाँ पर हैं एंड बिकॉज ऑफ कोर्स आईवीएफ टेक्निक जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इट्स लाइक अ बून फॉर द ह्यूमन रेस आई थिंक। एंड इतने सारे लोगों से आप मिलते होंगे मैम, आपका एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा है? मतलब इन डिटेल में क्वेश्चंस पूछना शुरू करूँ उससे पहले आप बताइए दैट meeting so many couples, helping them out with this technique, how has this experience been for you? This is actually a beautiful experience. We get a lot of blessings from so many couples and their parents, because when they get children, childless couples, they Right. become really joyful and happy. That's true. And I think, having a child and raising that child, that whole experience, that whole feeling, बहुत ही overwhelming होता होगा Of parents course, के I लिए। am also a mother, so I can feel it myself also. माय गॉड, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी मम्मी जो है डांट देती, बोलती है यार तुम लोग बहुत परेशान करते हो। मतलब काफी सालों से हम गालियां सुनते आ रहे हैं पेरेंट्स की, लेकिन स्टिल देयर आर दीज स्मॉल स्मॉल मोमेंट्स व्हेन यू सी योर पेरेंट्स लुकिंग एट यू एंड फीलिंग गुड इवन एट दिस एज आई फील। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस होता होगा पेरेंट्स का काफी Yeah, इमोशनल parenthood मामला है। is an amazing experience. टचवुड एंड आई रियली होप दैट आप लोग जो आज हमें सुन रहे हैं यहाँ पर, आपके मन में जो भी आईवीएफ टेक्निक को लेके डाउट्स हैं, जो भी दिमाग में चीज़ें हैं, वो सब क्लियर हो पाए यहाँ पर आज। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आईवीएफ टेक्निक के बारे में अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलता है हमें, लेकिन आप हमें ये बताइए ना कि क्या होता है आईवीएफ टेक्निक और किस तरह से ये काम करता है, एंड टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कहा जाता है? जी, एक्चुअली IVF इज अ प्रोसीजर विच इज़ एक्चुअली एडवाइज्ड फॉर कपल्स जिनको इनफर्टिलिटी है, राइट। जिनको बेसिक ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, या 3 बार IUI करा लिया है, वो फेल हो गया है, या फॉर अदर सो मेनी रीजंस वी एडवाइज IVF टू कपल्स। IVF एक सिंपल प्रोसीजर है। अगर सिंपल भाषा में इसको समझें तो जैसे जो स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन रहता है उसमें जो एग है वो ट्यूब में आता है, स्पर्म्स शुक्राणु ट्यूब में आते हैं, और एग और स्पर्म ट्यूब में फर्टिलाइज होते हैं, और फिर एम्ब्रियो बनता है और बेबी ग्रो करता है। IVF में बेसिकली हम वही काम लैब में करते हैं जो कि ट्यूब में होता है। तो इसमें हम महिला के एग्स निकालते हैं। प्रोसीजर स्टार्ट होता है फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड डे ऑफ उनके पीरियड्स के अकॉर्डिंग, एंड वहाँ से हम उनको इंजेक्शंस लगाना स्टार्ट करते हैं, जो कि 10 से 12 दिन के इंजेक्शंस होते हैं। जब एग्स मेच्योर होते हैं तो हम एग्स बाहर निकाल लेते हैं लैब में, और फिर हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करके हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। ओके। और 15 डेज के बाद टेस्ट किया जाता है कि रिपोर्ट कैसा आया है, और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस टू द फैमिली। आई एम श्योर that feeling in itself must be great for them. Yeah, sure. लेकिन टॉकिंग अबाउट दिस होल प्रोसीजर, जैसे आपने बताया कि जो इंजेक्शन लगते हैं और उसके बाद जिस तरह से यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोज एग्स एंड एवरीथिंग, तो इज इट लाइक अ पेनफुल प्रोसेस फॉर द लेडी बाय एनी चांस? इज इट? नो, एक्चुअली द लेटेस्ट इंजेक्शंस जो आते हैं, कई इंजेक्शंस जो विदेशों से इम्पोर्ट किए जाते हैं, ऑल इंजेक्शंस आर पेनलेस बेसिकली, एंड दे कैन टेक देमसेल्व्स एट होम आल्सो इफ दे वांट। ओके, सो मतलब आप गाइड कर देते हैं और उसके बाद वो खुद भी प्रोसेस कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट कीप इन माइंड कि आपको बार बार आईवीएफ सेंटर तक जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू मीट दीक्षा मैम, यू कैन एक्चुअली गेट प्रॉपर गाइडेंस, एंड अगर आप न्यू होप जाएंगे तो आई एम श्योर कि आपके और भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। लेकिन इनफर्टिलिटी इज समथिंग दैट आई थिंक इन इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन अपने आप में, एक शब्द होते हुए मैम, क्योंकि इनफर्टिलिटी के बारे में जब बात होती है हमेशा आवर सोसाइटी वी हैव बीन हियरिंग कि द लेडी इज इनफर्टाइल। लेकिन क्या होता है इनफर्टिलिटी एग्जैक्टली? बॉयज गर्ल्स दोनों में होता है? व्हाट इज दिस थिंग? अगर कारणों की बात हम करते हैं, बेसिकली जैसे ये मिथ है, जैसे कहा कि ओनली फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल इन आवर सोसाइटी, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, कि हमेशा फीमेल ही आती है टेस्ट के लिए। बट एक्चुअली अगर बात करें तो 1/3 केसेस में फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल, 1/3 केसेस में मेल इज रिस्पॉन्सिबल, एंड अनदर 1/3 केसेस में बोथ ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल। सो एक्चुअली में 50 to 60% केसेस में बोथ ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल बेसिकली, बिकॉज ऑफ सम ऑफ द अदर है ही।
तो 10% केसेस रिमेन्स अनएक्सप्लेन्ड। तो जब भी इनफर्टिलिटी है या कपल्स आर ट्राइंग एंड दे आर नॉट एबल टू कंसीव, देन दे बोथ ऑफ देम शुड कम टू द क्लिनिक, अपना इन्वेस्टिगेशंस करवाएं और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम मेल और फीमेल दोनों को हो सकते हैं। जैसे फीमेल में हो सकता है कि ट्यूब में प्रॉब्लम है, ट्यूब में ब्लॉक है या ट्यूब में पानी भरा हुआ है, टीबी हो गया है, या इनोबुलेटरी इनफर्टिलिटी है, जैसे पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं एग नहीं बन रहा है, रप्चर नहीं हो रहा, मतलब उसको पीसीओएस है या एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर यूट्रस में कुछ गठान है या झिरी है, सेप्टम है, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। या मेल्स में अगर बात करें तो जैसे ब्रेन से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, अगर वो कुछ उनमें खराबी है, नहीं बन रहे हैं प्रॉपर्ली, या कुछ जेनेटिक इशू है जिसको कैरियोटाइप से हम जान सकते हैं, या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया है, या फिर अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको आजकल बहुत ज़्यादा यूसेज में है, या फिर वो ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि टारगेट्स कंप्लीट करने नहीं हो पा रहे हैं, और या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, या केमिकल एक्सपोजर है जहाँ पर वो काम करते हैं, जैसे हमारे किसान भाई हैं, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूजेज आजकल है, या केमिकल फैक्ट्री में कोई काम कर रहे हैं। So these all can lead to abnormal semen parameters, but there is always another way, and ये सिनेरियो है कि अगर किसी का 0 sperm count है, तो भी we are able to give them self babies. So this is a very good point. And see, जैसे मैम ने बताया कि there are like various reasons इनफर्टिलिटी अलग अलग वजह से हो सकती है, तो अपने आप आपको किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए. प्लीज गो टू अ डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड, राइट मैम? आई मीन दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपस में आप झगड़ लें, आप परेशान हो जाएं और स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ाते जाएं, इससे बेटर दैट you must go and visit the doctor and just get to know the reason properly so that you can get treated, right? Yeah. And again ma'am, talking about it, the whole IVF process, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कपल्स हैं ऑफ कोर्स वो बहुत सारी होप्स लेकर आते हैं, लेकिन एवरी टाइम जैसे कि हम जानते हैं कई सारी चीजें सक्सेसफुल नहीं होती. कभी कभी ट्रीटमेंट जो होता होगा आईवीएफ का जो पूरा प्रोसेस होता है, इसमें भी कभी ऐसा होता होगा कि अनसक्सेसफुल होता है. तो उस टाइम क्या होता है, लाइक हाउ डू पीपल मूव फॉरवर्ड, क्या किया जा सकता है? एक्चुअली श्रेया, जैसे कभी भी कोई कपल आईवीएफ करवाता है तो वो इमोशनली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है और अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा देते हैं. उम्मीद रहती है कि अब नाउ दे विल हैव बेबीज, और अगर रिपोर्ट सपोज नहीं आई कभी अच्छी, तो एक्चुअली वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं. बट विद द एडवांसमेंट इन द टेक्निक्स एंड द लैब कल्चर कंडीशंस, जो आईवीएफ के रिजल्ट्स हैं, जो सक्सेस रेट हैं, वो ड्रेस्टिकली इम्प्रूव हो गए हैं. तो हताश होने के बजाय दे शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड उनको अपना फाइल दिखाएं कि उनको कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ था लास्ट टाइम, कौन से इंजेक्शंस थे, किस क्वालिटी के थे, कितने थे, और जो एग्स रिट्रीव हुए वो कितने थे, एम्ब्रियो कितने बने. तो अगर उनका डे 2 डे 3 ट्रांसफर हुआ है सपोज, तो दे कैन गो फॉर अ ब्लास्टोसिस ट्रांसफर नाउ. अगर लास्ट टाइम फ्रेश ट्रांसफर हुआ है, अभी फ्रीज ट्रांसफर ले सकते हैं. मल्टीपल फेलियर्स में भी अगर लेजर असिस्टेड हैचिंग एक टेक्निक हम यूज करते हैं, तो दे कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. और एरा एक टेक्निक है जिससे हम ट्रांसफर का टाइम प्लान कर सकते हैं. और या फिर अगर ट्यूब्स में पानी भरा है या प्रॉब्लम है, तो उनको सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं. या कुछ और प्रॉब्लम निकलती है यूट्रस में, जैसे कोई पॉलिप है या सेप्टम है, तो उसको हिस्ट्रोस्कोपिकली रिमूव किया जा सकता है. So there is always another way which they can follow and get their dreams. मतलब होप की तोप जो है, जैसे एक पिक्चर का डायलॉग है बहुत फेमस, हमेशा काम करती है. So it's the same with this technique also, ma'am, right? Yeah, of course. So guys, IVF is one thing that you can, actually visit the right place and get to know more about it, and it can work for you. Different तरीके होते हैं जिससे चीज़ें जो हैं वो ठीक की जा सकती हैं. कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसमें disheartened होने की जरूरत नहीं है. Especially all the couples out there, in case if you have ever tried IVF technique, I would definitely say कि आप दीक्षा मैम से जाके मिलिए. The kind, the way she's explaining things, I think you might get the right kind of guidance. So ma'am, there's a very big question जो मेरे मन में है कि IVF technique के बारे में जब बातें होती हैं, तो there are a lot of myths जो फैले हुए हैं. लोग अलग अलग तरह की बातें बताते हैं. इनफैक्ट पीपल जिन्होंने आईवीएफ टेक्निक के बारे में कुछ नहीं देखा पढ़ा, वो भी अलग चीजें बताते हैं. सो आप थोड़ा सा हमें बताइए ना कि जो मिथ्स हैं इनके बारे में. मिथ्स, हाँ, बहुत सारे मिथ्स हैं एक्चुअली, क्योंकि पेशेंट ये सोचते हैं कि जैसे आईवीएफ करवाया है तो अगर कोई वर्किंग फीमेल है तो उसको रेस्ट करना पड़ेगा, अपना जॉब प्रोफेशन छोड़ना पड़ेगा. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. आईवीएफ इज अ प्रोसेस टू हैव अ बेबी, बट आफ्टर हैविंग अ बेबी प्रेगनेंसी वैसे ही चलेगी जैसे एक नेचुरल प्रेगनेंसी चलता है. तो उसमें दे वांट टू कंटिन्यू देयर जॉब,
कर सकते हैं। जो अवॉइड करना है वो है हेवी एग्जॉशन, हेवी एक्टिविटीज दे शुड अवॉइड। खाने में अच्छा खाना पीना ऑफ कोर्स दे कैन टेक। एक और मिथ है कि जो आईवीएफ में किसी और का बच्चा तो नहीं होता है, कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम विच आई हैव फेल्ट इन मध्य प्रदेश, बट एक्चुअली दिस इज नॉट एट ऑल द केस। ऑफ कोर्स जो भी एग्स एंड स्पर्म्स होते हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ के रहते हैं, तो उनको अपना बच्चा पाने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। तो ये मिथ्स को छोड़ के वो ज़रूर आगे आ सकते हैं और अपना बच्चा पा सकते हैं। मतलब थोड़ा सा विश्वास रखने की जरूरत है। एग्जैक्टली। So you, of course, yeah, you have to trust the doctor that they are doing the best for you. And if you have a child in your life, so IVF is definitely going to help you out. And I think आजकल तो मैम काफी सारे नॉर्मल कपल्स भी प्रेफर करते हैं IVF. या Like normal as in जो मतलब easily conceive कर रहे हैं वो भी सोचते हैं कि IVF टेक्निक यूज करें. या एक्चुअली आजकल फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन इज एक है जो आजकल बहुत है कि अगर आपको लेट मैरिज करना है तो यू कैन प्रिजर्व योर oocytes एट अ यंगर एज। अगर आपकी शादी आपने प्लान की है 40 में, तो यू कैन प्रिजर्व योर एग्स अर्लियर 10 years earlier, and you can plan baby later on with the help of IVF. Right. So this is how IVF is going to help you out. Talking about this whole process IVF technique, अगर हम बात करें फाइनेंशियली कैसे प्रिपेयर हो सकता है कपल और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर लाइक यू नो मूविंग ऑन फ्रॉम द शो टुडे, आप क्या बताना चाहेंगे हमारे सारे लिसनर्स को अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ IVF टेक्निक, लाइक हाउ टू स्टार्ट विद इट, किस तरह का एक्सपेंसेस होता है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए? जैसे अगर वो बाहर से आ रहे हैं, इंदौर के बाहर से, जैसे लोकल है ठीक है, दैट टाइमिंग इज नॉट एन इशू, बट अगर बाहर से पेशेंट आ रहा है तो उनको हमें 10 to 12 days का टाइम हमें देना पड़ेगा, क्योंकि उनके इंजेक्शन जो रहते हैं 10-12 दिन के रहते हैं, तो वो उतना टाइम लेके आए वो उस तरीके से एडजस्ट करें। और फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो जैसे पेशेंट्स ये डाउट में रहते हैं कि बहुत सारे IVF सेंटर्स हैं, सब में कॉस्ट इतना वेरी करता है, कहीं पर 50 to 60,000 में है, कहीं पर 1.5 to 2 lakhs है, तो कॉस्ट वेरीज अ लॉट। तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न एक्चुअली ये रहता है कि जो एक अगर हम कॉस्ट डिवाइड करते हैं तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक है लैब चार्जेस और एक है इंजेक्शन कॉस्ट। तो जो लैब चार्जेस हैं वो ऑल द मोर फिक्स ही होते हैं। वो एक्चुअली उन चीज़ों का चार्ज होता है जो OT में जो अंडर एनेस्थीसिया प्रोसीजर हो रहा है, वार्म पैकअप, और जो मीडिया एंड डिस्पोजेबल्स यूज़ हो रहे हैं, वो जैसे कई सारी चीज़ें विदेशों से मंगाई जाती हैं और सिंगल यूज़ होती है, तो वो थोड़े उस कॉस्टली होता है। और दूसरी चीज़ है कि जो इंजेक्शंस लगते हैं वो डिपेंड करते हैं कि महिला की एज कितनी है, उसका वेट कितना है, उसका एंट्रल फॉलिकल काउंट यानी एग्स कितने हैं, तो वो डोज टू डोज पर पेशेंट वेरी होता है, और कितने दिन इंजेक्शंस लगे वो अलग होता है। और कॉस्ट जो होती है, एक बहुत ही सस्ता इंजेक्शन आता है जिसे हम यूरिनरी गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं, और एक रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस आते हैं जो काफ़ी कॉस्टली रहते हैं, क्योंकि वो कई हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट चेंज हो जाता है। तो वट एवर यू चूज, सो बट इन IVF इम्पॉर्टेंट चीज इज क्वालिटी व्हाट मैटर्स इन IVF, of course go for quality always to get a good success. Yes, and it's about making your own child. Yeah, सबसे बड़ी बात ये है. So when you think of IVF technique, there are a lot of things that you need to take in consideration, right from meeting the right kind of doctor to going to the right kind of center and to understanding ये process जो है कितना समय लगेगा, क्या problem आपके साथ है, क्या चीज़ें आपको ठीक करनी है, right ma'am? Yeah. Anything else that you want to just say to our listeners who are listening to you right now, because maybe there are some couples who might be coming and meeting you very soon. Yeah, maybe possible ये है, but yeah, there is always a hope. मेरे सेंटर का नाम ही न्यू होप है, so there is always a hope for everyone. So all you people out there, what you can do is you can just connect with ma'am. कैसे connect करना है ma'am ये बताइए, like okay, so all you people out there who want to come and meet us, our center is located in Wyatt Road, opposite Rani Sati Gate, above HDFC Bank, second floor. It is New Hope IVF, and it's like centrally located, so you can easily reach there. कोई दिक्कत नहीं आएगा, और कुछ नहीं तो गूगल है, आप गूगल पे टाइप करेंगे न्यू होप IVF सेंटर तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा. यू कैन जस्ट गो देयर. So do not worry, and thank you so much for being here, Diksha ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Shreya, for having me here. मैं और मैम बड़ी मुश्किलों से मिले हैं और हमने आज बहुत सही बातें की हैं, लेकिन आप लोग अभी यहाँ पे चुप के बैठिए. We will be back next week with the same show, पति की बात on Red FM. बजाते रहो.